हम श्री पंथ स्नाम जूना अखाड़े से नागा बाबा विष्णुगिरी, और कुंभ मेला तो ये आद अनाथ से चला आ रहा है। 33 कोट देवता आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, और ये प्रयागराज संगम है, बहुत बड़ा तीर्थ है। और यहाँ समंदर मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। तो ये क्या है, यहाँ 33 कोट देवता निवास स्नान कर रहे हैं इस समय। और गंगा नहाने का महत्व है, गंगा में डुबकी लगाओ, शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, और 2-4 माला का जाप करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, दान पुण्य करो, भगवान का भजन करो। ये गंगा का महत्व है, ये संगम का महत्व है। क्या ये नहीं है कि डुबकी लगा के चलते बने तो वो गंगा नहाना नहीं हुआ। धर्म भी करना है, कर्म भी करना है, भजन भी करना है, जप भी करना है, तप भी करना है। क्या तो ऐसा होता है। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वाणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय श्री महाकाल। आप कितने साल से तप कर रहे हैं, पूजा पाठ? हम 8-9 साल की उम्र से त्याग तपस्या में लगे हुए। घर गृहस्थी नहीं बसाई, बाल बच्चे नहीं बनाए, जमीन जायदाद नहीं देखी, परिवार से कोई मोह ममता नहीं। बाबा है, नागा है, कंठ तप में रहते हैं। ये उत्तर सब प्रदेश चीज की नागा हो जाती है। नागा का मतलब समझते हो? नागा यानी सब नागा, सब चीज की नागा है, वहाँ कोई चीज नहीं बाता। इस राज्य के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ है, उन्होंने बहुत बड़े इंतजाम अच्छे किए हैं। आदित्यनाथ जी और योगी मोदी वे तो एक अवतार है, क्या वे तो एक देवता है दोनों, ठीक है ना। वो भगवान का बहुत बड़ा भजन किया है उन्होंने, और जो पद मिलता है वो त्याग तपस्या से मिलता है। उन्होंने तपस्या की है, और वो अच्छे आदमी है बहुत। क्या उन्होंने अच्छी व्यवस्था सुरक्षा अच्छी कर रखी है। हाँ, उनकी देन है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी मोदी जी महाराज ने। हाँ, माफियाओं को, सालों को ढूंढ रहे, दुबक के भाग रहे हैं साले, मोहम्मद माफिया। साले माफियाओं को तो दुश्मन बन गए। क्या माफिया हमारे दुश्मन बन गए, हम माफियाओं के दुश्मन बन गए। साले माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, गुंडों को, हाली मवालियों को। हमारे देश में कोई जहरीला फन फैलाता है, हम उस फन को कुचल डालते हैं, उसको रगड़ देते हैं साले को हमारे देश के अंदर। जय हिंदुस्तान, जय भारत माता, जय हर महादेव, जय शंभो शंभो शंभो, जय श्री बाबा महाकाल। हर अला बला को टाल गिरना। कितने बैरियर हैं आपका? विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। पापा जी नमो नारायण। नमो नारायण। वाह भगवान, धन्य है। तीर्थराज प्रयागराज इस सदियों से, जब से समुद्र मंथन हुआ है गुरुजनों का और हमारे अध्यात्म वेद पुराणों का, ये कहना समुद्र मंथन के टाइम ये 4 जगह घड़ा स्थापित हुआ, जिसमें डबल 2 जगह प्रयाग और हरिद्वार 2 जगह रखा गया है दोबारा। तो विशेषकर हमारे जो है अर्ध कुंभ प्रयाग और हरिद्वार में पड़ता है। दूसरी यह है कि आदिकाल से यह है सनातन धर्म, सनातन सबको मिला के हमारे जो भी है कार्यक्रम विश्व कल्याण के लिए, मानवता के लिए, जीव जन के कल्याण के लिए। और हमारे जो अखाड़े हैं रामा दल या शंभू दल के जो भी अखाड़े साधु संप्रदाय है, सनातनी अनुयायी है। देखिए सनातनी तो सभी है,
अध्यात्म नित्या बिन्वयित कामा धुंधैवे मुक्ता सुख दुख गच्छन्ति। अध्यात्म को लेकर चलेंगे तो हमारे गुरुजन और हमारा धर्म ये कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी प्रकार से हमारे कुछ मंत्रों में भी आया माँ भगवती अन्नपूर्णा के कि स्वदेशो भूनेत्राय नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरम प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम दई च पार्वती। माता पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बंधुवश्य भक्ता स्वदेशो भूनेत्राय नमः। अर्थात हमारे जो भोलेनाथ के सभी 100 देशों में पूरे विश्व में जो भक्त हैं, मैं उस भूमि सहित उस भक्त को नमन करता हूँ। तो यह है सनातन धर्म, अध्यात्म नित्य पुरुषार्थ है। इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं, इसी को परमार्थ बोलते हैं। और हमारी गुरु परंपराएं हमारे श्री पंच शंभु आवाहन अखाड़े, जूना अखाड़ा, श्री पंच जूना अखाड़ा, श्री पंच महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंच आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, और भी हमारे उदासीन अखाड़े, हमारे वैराग्य के हैं, वैष्णवी अखाड़े हैं। ये सनातन धर्म अनंत है, हरि अनंत। जितने हमारे अवतार हुए, जितने हमारा धर्म है, कर्म है, वो जीव मानव के कल्याण के लिए होता है। कल्याणकारी हमारे शिव भगवान, हम सभी भगवान शिव के पार्षद हैं, अपने अपने अखाड़ों के इष्ट देवता है। बाकी सभी के भोलेनाथ आचार्य एक ही है, भगवान शंकर। भगवान शिव के बाद आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हमारे आचार्य हुए हैं। उन्होंने अपने 4 आचार्य अपने शिष्यों को और मठों का स्थापित किया, सनातन धर्म की स्थापना की। और वेद आदि काल से यह कुंभ मेला चला रहा है। हमारी परंपराएगत हम अपने यहाँ करके यज्ञ हवन और सत्संग, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, हमारे गुरुजन है, त्यागी तपस्वी नागा बाबा है। ये से कुंभ में सभी सती जति और सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो आज यह घड़ी बहुत धन्यपूर्ण वाह गए और सभी संतों के दर्शन और मंगलमयी कामना करते हुए हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी अखाड़ों का और सभी जन समुदाय का, सभी भक्तों का, सभी ब्राह्मणों का। और तीर्थयाग प्रयाग को ओम नमो नारायण करते हुए मैं सभी को ओम नमो नारायण करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे ब्रह्मलीन श्री गुरु महाराज थे, अद्भुत चेतनपुरी महाराज, श्रीमैन सेक्रेटरी। उनके हम काफी शिष्य हैं, जो कि हमारे गुरु भाई हैं, इटली से आए। इनका नाम है सनातनपुरी, अवधूत सनातनपुरी, बाल ब्रह्मचारी हैं। इटली में हमारा जंगल में बहुत बढ़िया आश्रम है, फार्म है, आश्रम है, वहाँ योगा शिविर है। और हमारे गुरुजी AA थे, आचार्य थे। उन्होंने व्याकरण से आचार्य किया था और इंग्लिश से MA किया था। विशेष विद्वान थे, सभी अखाड़ों को मालूम है। श्रीमैन अद्भुत चेतनपुरी महाराज को सभी जानते हैं। और करीब 21 देशों में उनके भक्त हैं, 21 देशों में, जिसमें कि भारत का मैं उनका शिष्य हूँ और महंत हूँ, थानापति हूँ अखाड़े का। योर नेम सर? यस सर। बोलो, पूजा लगाओ, पूजा लगाओ। ठीक है, पूजा लगाए। ओके। ये अवधूत ओम नमो सनातनपुरी जी हैं। ये अपने भजन में ही लीन रहते हैं, उनकी त्याग तपस्या धन्य है। विशेषकर हम इसलिए इनको महत्व देते हैं कि मैं कुछ कालखंड के लिए वहाँ समुद्र किनारे था, गुरु जी का शरीर पूरा हुआ और इनके हाथों में उन्होंने अपना समाधि ली। तो इसलिए विशेषकर मेरे लिए शुभ रतन है। थैंक यू। श्री महाकाल अभी हम कुंभ मेला 2025 आवाहन अखाड़ा सेक्टर 20 चारमादी रहते हैं। इधर पधारो, स्वागत है। 19 तारीख स्नान चलते, अमृत हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण होगा, विश्व शांति, विश्व पंच दशनाम जिन्ना अखाड़े से हरिओम गिरी नागा बाबा मुरैना चम्बल घाटी से हूँ। ये प्रयागराज में
इस भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं और ये कुंभ केवल नागा सन्यासियों अन्य साधुओं के दर्शन हेतु लगते हैं। ये साधु नागा अन्य साधु विश्व कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। नागाओं की साधना बहुत टेढ़ी है, नागाओं की दीक्षा बहुत कठिन है। नागा अपने लिए कुछ नहीं जीता है, केवल संसार के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है। जब जब इस राष्ट्र पर जब कोई भी आपत्ति आई है तो बॉर्डर पर जाके नागाओं ने हथियार उठाए हैं, इस देश की रक्षा की है। इसलिए साधना करके तप और जप दूना तप के सदा विश्व के लिए तपस्या करते हैं। नागाओं की यही विशेष खासियत है। ये प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है और ये पवित्र स्थान माना जाता है और ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ इधर लगा है, उसका क्या है? ये प्रयागराज देवों की नगरी है। यहाँ 84 कोटि देवता निवास करते हैं और ये कुंभों में कुंभ महाकुंभ है। 12 साल के बाद कुंभ आता है। ये 12 कुंभ के बाद 144 वर्ष बाद कुंभ आया है। इसकी ये महाकुंभ है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आके संतों के नागाओं के दर्शन करें और संगम तट पर आके गंगा स्नान करें। इससे कल्याण होगा, आदमी की कामनाएं पूरी होंगी, आदमी के मन की विशुद्धि निकलेंगी, सद्भावना में आदमी का विचार बनेगा। ये महाकुंभ का पर्व है। आप कहाँ से आए हो और ये जो आप साधु बने कितने साल से हुआ आप? मुझे 27 वर्ष हो गई साधु बने। मैं 17 वर्ष वैराग्य में रहा। 17 वर्ष के बाद फिर मैं नागा सन्यासी बना। मैं मध्य प्रदेश जिला मुरैना चंबल घाटी में मेरा स्थान है। वहाँ से मैं प्रयागराज नगरी में तपस्या के लिए पधारा हूँ। यहाँ मैंने अपना धूना जमाया है और मैं तपस्या कर रहा हूँ। बीमारी हो बच्चा, तुम्हारी यात्रा सफल करे। श्री पंदसनाम जूना खाड़े से नागा बाबा विष्णुगिरी और कुंभ मेला तो ये आद अनाथ से चला आ रहा है। 33 कोटि देवता आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए और ये प्रयागराज संगम है, बहुत बड़ा तीर्थ है और यहाँ समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। क्या तो ये क्या है, यहाँ 33 कोटि देवता निवास स्थान कर रहे हैं इस समय। और गंगा नहाने का महत्व है, गंगा में डुबकी लगाओ, शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो और 2-4 माला का जाप करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, दान पुण्य करो, भगवान का भजन करो। ये गंगा का महत्व है, ये संगम का महत्व है। क्या ये नहीं है कि डुबकी लगा के चलते बने तो वो गंगा नहाना नहीं हुआ। धर्म भी करना है, कर्म भी करना है, भजन भी करना है, जप भी करना है, तप भी करना है। क्या तो ऐसा होता है। श्री सत सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वाणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय श्री महाकाल। आप कितने साल से ये तप कर रहे हैं, पूजा पाठ? हम 8-9 साल की उम्र से त्याग तपस्या में लगे हुए। घर गृहस्थी नहीं बसाई, बाल बच्चे नहीं बनाए, जमीन जायदाद नहीं देखी, परिवार से कोई मोह ममता नहीं। बाबा है, नागा है, खंड तप में रहते हैं। ये उत्तर सब प्रदेश चीज की नागा हो जाती है। नागा का मतलब समझते हो? नागा यानी सब नागा, सब चीज की नागा है, वहाँ कोई चीज नहीं बाता। इस राज्य के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ है, उन्होंने बहुत बड़े इंतजाम अच्छे किए हैं। आदित्यनाथ जी और योगी मोदी वे तो एक अवतार हैं, क्या वे तो एक देवता हैं दोनों, ठीक है ना। वो भगवान का बहुत बड़ा भजन किया है उन्होंने और जो पद मिलता है वो त्याग तपस्या से ही मिलता है। उन्होंने तपस्या की है और वो अच्छे आदमी है बहुत। क्या उन्होंने अच्छी व्यवस्था सुरक्षा अच्छी कर रखी है। हाँ, उनकी देन है।
बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी मोदी जी महाराज ने। हाँ, माफियाओं को सालों को ढूंढ रहे, दुबक के भाग रहे हैं साले, मोह बांध के माफिया। साले माफियाओं के तो दुश्मन बन गए क्या? माफिया हमारे दुश्मन बन गए, हम माफियाओं के दुश्मन बन गए। साले माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, गुंडों को, आली मवालियों को। हमारे देश में कोई जहरीलापन फैलाता है, हम उस फन को कुचल डालते हैं, उसको रगड़ देते हैं साले को हमारे देश के अंदर। जय हिंदुस्तान, जय भारत माता, जय हर महादेव, जय शंभो शंभो शंभो, जय श्री बाबा महाकाल। हर अला बला को टाल, गिरनारी दुख रहे ना बीमारी। खुशी रहो, सदा सुखी रहो, तुम्हारी यात्रा सफल हो, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे।